दिनों के भीतर दूसरी बार देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा हुआ है। आज से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 90 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हो गया है। 5 दिन पहले यानी पिछले शुक्रवार को तेल कंपनियों ने सीधे 3 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ाए थे। यानी सिर्फ और सिर्फ 120 घंटों के भीतर आपकी जेब से प्रति लीटर करीब 4 रुपए अतिरिक्त वसूलने का इंतजाम कर दिया गया है। इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव है। ईरान और अमेरिका की जंग शुरू होने से पहले क्रूड ऑयल के दाम $70 थे, जो कि अब बढ़कर के $100 प्रति बैरल के पार पहुंच चुके हैं। क्रूड की कीमतें बढ़ने से तेल कंपनियां दबाव में थीं, इसलिए कंपनियों ने घाटे की भरपाई के लिए कदम उठाए। अगर कच्चे तेल की कीमतों में लंबे समय तक तेजी बनी रहती है तो पेट्रोल डीजल की कीमतें और भी बढ़ाई जा सकती हैं। तो आने वाले वक्त में पेट्रोल और डीजल के दाम और बढ़ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आज बढ़ गया तो ये समस्या खत्म हो गई, क्योंकि 5 दिन में दूसरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल में 87 पैसे की बढ़ोतरी हुई, जबकि डीजल में 91 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। वहीं कोलकाता में 96 पैसे महंगा हुआ है पेट्रोल। मुंबई में 91 पैसे महंगा हो गया है पेट्रोल। 5 दिन में ये दूसरी बार है जब प्राइस हाइक हुई है पेट्रोल और डीजल की। पेट्रोल में 87 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, वहीं डीजल में 91 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। और ऐसे ही स्टेट वाइज भी जो दाम है पेट्रोल और डीजल के वो बढ़े हैं। दिल्ली में पेट्रोल 98 रुपए 64 रुपए प्रति लीटर हुए। पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है। डीजल के दामों में 91 पैसे और पेट्रोल के दामों में 87 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। ये एक काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी जेब पर भारी पड़ रहा है क्या? जेब पर भारी और महंगा होना चाहिए। क्यों महंगा होना चाहिए? मानते ही नहीं प्यार से। अच्छा, तो महंगा होना चाहिए, लेकिन आपके जेब पर असर नहीं पड़ रहा। क्या असर पड़ेगा? मेहनत करना नहीं चाहते लोग, पड़े पड़े खाना चाहते हैं लोग। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, जेब पर असर क्या? नो कमेंट्स। ठीक है, तो ये कितना पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है? 87 बढ़े पेट्रोल पे और 91 बढ़े डीजल पे पैसे। डीजल पे पैसे तो वैसे ज़्यादा बढ़ाने चाहिए थे। पहले ही सरकार ने जो है धीरे धीरे करके जो है मार कर रही है सरकार, ऐसी बात नहीं है। और ये हमें झेलना पड़ेगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो है इस समय हालात ख़राब हैं, तो हमारा देश भी छूटा नहीं है इससे। पेट्रोल क्या सीएनजी पे भी रेट बढ़े हैं, पेट्रोल पे भी बढ़े, डीजल पे भी बढ़े। इस पर गरीब आदमी का इतना बुरा हाल हो रखा है, पूछो मत। दिल्ली के अंदर मजदूर आदमी तो है ही नहीं, अब दिल्ली से सीधे गाँव भाग गया अपने। अभी 2 दिन पहले ही कौन सी सीएनजी बढ़ा था, फिर बढ़ गया। और पेट्रोल के मार तो हमेशा ही हो रहा है। 3-3 रुपया बढ़ना मिडिल क्लास के लिए बहुत ही पड़ रहा है। उसका हर जेब का खर्चा ही मेंटेन नहीं हो पा रहा है। महंगाई बढ़ी जा रही है, करे क्या? काम तो करने हैं किसी भी तरह से, लेकिन ये गवर्नमेंट के भी हाथ में नहीं है। पीछे से ही अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका तो कोई समाधान तो गवर्नमेंट ही करेगी। पैसा वाला क्या बिगड़ता है भाई? कितना भी महंगा हो जाए उनको कोई दिक्कत नहीं है। वे तो हेलीकॉप्टर से हवाई जहाज से चलने वाले हैं, वे तो चलेंगे, ठीक है। हमारे कोई गरीब आदमी आता, हमारे यहाँ तक आए भाई 50 रुपया बढ़ाए थे सीएनजी के, एसी चल रही है, तो भाई नहीं कोई देने को राजी होते हैं। और तेल के दाम बढ़ने पर लखनऊ के लोगों का क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। डीजल 91 पैसे तो वहीं पेट्रोल 87 पैसे महंगा हो गया है। आज से ही ये बढ़ी हुई जो रकम है वो जारी हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लखनऊ के पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं, और अगर यहाँ पे बात करें तो अभी फ़िलहाल 98.42 पैसे का अभी इस समय पेट्रोल जो है वो आपको मिलेगा। हाल ही में जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ था, जिसके बाद लोगों की जेबों पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था। ऐसे में हालांकि बहुत ज़्यादा बढ़त तो नहीं इसको कही जा सकती, 1 रुपये से कम ज़रूर है, लेकिन फिर भी बढ़त है। तो ऐसे में जो लोग हैं उनके लिए ये समस्या का विषय बना हुआ है, और आशंका इस बात को लेकर बनी हुई है कि आगे भी दाम जो है पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए नज़र आएंगे। भैया बहुत दिक्कत होगी, दिक्कत होती है। हाल ही में बढ़े थे तब आप लोग को लगा था कि शायद ना बढ़े, अभी फिर से बढ़ गया, आप क्या कहेंगे? हाँ, मतलब जिस तरह से हालात है भैया, वही है ना कि अच्छा अभी लग रहा है कि आगे भी बढ़ सकते हैं दाम? अभी हाँ, अभी तो जैसे कि गए हैं मोदी यूएई वगैरह, तब देखते हैं कि बैरल की कुछ बात चली है। जितना मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रहा है, बड़ी वजह आप मानते हैं कि उसकी वजह से पेट्रोल डीजल के दाम? हाँ, यही मोदी जी यूएई गए तो शायद आपको लगा होगा कि शायद कम हो जाए, लेकिन यहाँ तो बढ़ गया। हाँ, मतलब अभी तक तो रोक के रखे थे, मगर अब बढ़ेगा ही जहाँ तक। अभी तो अभी बढ़ना बाकी है। अभी यूक्रेन मतलब जो, क्योंकि आप तो मुझे यूथ लग रहे हैं, स्टूडेंट हैं आप, पढ़ाई करते हैं? हाँ, कॉलेज मतलब तो आप लोगों के भी तो लिमिटेड पॉकेट मनी होगी, उसी में पेट्रोल डीजल भराना वही है।
तो हम लोगों के लिए तो बहुत वैसा आएगी ये मजबूरी हो गई है आज के टाइम पे, हर चीज़ महंगी। चोखा बाटी खाते हैं हम लोग, वो जो 30 का आता है वो 40 का हो गया है। महंगाई तो हर चीज छोटी चीज़ पे देखी जाएगा तो छोटी से छोटी चीज़ महंगी हो गई है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आपने रिपोर्ट देखी। अब राजू राज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से जुड़ गए। राजू बताइए क्या कह रहे हैं लोग, क्योंकि कहां महंगाई रुकेगी ये तो कोई भरोसा ही नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पर 5 दिन में दूसरी बार पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और इसका सीधा असर आम लोगों पर ही पड़ेगा। और सिर्फ पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से लोगों जो गाड़ी चलाते हैं उन पर असर नहीं है, माल ढुलाई का खर्चा बढ़ जाता है, जिसके तमाम सामानों की कीमत बढ़ जाती है और निश्चित तौर पर महंगाई की एक बड़ी मार है। और ये जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं और जो उम्मीद की जाती है आने वाले दिनों में और भी बढ़ेंगे। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़े हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितना असर पड़ेगा? आज भी 5 दिन में दूसरी बार बढ़ा है। पेट्रोल के रेट तो बढ़ ही रहे हैं जी, उससे तो सारी चीज़ों पर महंगाई बढ़ेगी। जेब पर, एक आम आदमी के जेब पर पड़ेगा? हाँ बिल्कुल पड़ेगा, आम आदमी के जेब पे पड़ेगा। सर, क्या लगता है कि ये आने वाले दिनों में और भी जैसे जिस तरीके बढ़ेगा? अभी तो और भी बढ़ेगा। सारी वैश्विक स्थिति बनी है उसमें तो और स्थिति खराब होने की है। हाँ बिल्कुल, बाकी कंट्रीज में और भी ज़्यादा रेट बढ़ा है। और भी रेट में कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, कितना असर पड़ता है आप लोगों के ऊपर? थोड़ा बहुत पड़ता है। थोड़ा बहुत ही बढ़ता है, तो निश्चित तौर पर थोड़ा बहुत बढ़ता है। सर से भी बात कर लेते हैं। सर, पेट्रोल डीजल के दाम आज फिर बढ़े हैं 5 दिन में दूसरी बार, कितना असर पड़ता है आप लोगों के जनजीवन पर महंगाई को लेकर? थोड़ा बहुत तो पड़ता ही है, वैसे जिस हिसाब से सिचुएशन है तो बढ़ने भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। निश्चित तौर पर सिचुएशन जो वैश्विक स्थिति बनी है उसमें बढ़ने चाहिए। सर, क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, आप लोग के जीवन पर कितना असर पड़ेगा इन महंगाई को लेकर, जो हालात हैं अभी वैश्विक स्थिति है उसे लेकर? सर, जैसा कि जानते ही हैं, इस समय युद्ध चल रहा है कई देशों में, तो उसके वजह से जो है पेट्रोल डीजल महंगे हो रहे हैं। बाकी डेली का अप डाउन है तो कुछ ना कुछ तो असर पड़ ही रहा है जी। निश्चित तौर पर देखिए, जो पेट्रोल कर्मी उनसे भी एक बात करते हैं। ये बताइए कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से आपके जो सेल है उसमें कमी आई है क्या? हाँ जी सर, आई है, बहुत कमी है। बहुत सेल में भी कमी आई है? सेल डाउन हो गई है हमारी बहुत। कितना परसेंट डाउन हुआ है? बहुत सर, 50% से ज़्यादा फर्क पड़ गया। निश्चित तौर पर इस पर ही फर्क पड़ता है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं उसको लेकर। ये बताइए कि कितना असर पड़ता है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, सेल में कितना डाउन होता है? सेल में सर बहुत ज़्यादा फर्क आ गया। पहले से हमारी सेल ठीक ठाक जाती थी 13-14 हज़ार लीटर पेट्रोल बिक जाता था। अब सर वही 10 से 12 हज़ार बिक रहा है, 2-3 हज़ार कम हो गया पहले से। तो निश्चित तौर पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से जो पेट्रोल पंप पे जो लोग आते हैं, जो कंज्यूमर आते हैं, उन पर असर होता है। और यहाँ पर आप देखिए, जो पेट्रोल का जो रेट है, आज का रेट जो तय हुआ है 98.64, यानी लगभग 98.64 पैसे के हिसाब से ये पेट्रोल के दाम ये बढ़े हैं। तो निश्चित तौर पर सेल पर भी असर होता है। जो आज देखिए, हम लोग कभी पहले भी जब रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचते थे पेट्रोल पंप, जब दाम बढ़ते थे तो लोग पहले से ही, रात से ही पेट्रोल भराना शुरू कर देते थे ताकि वो कम कीमतों पर पेट्रोल डीजल खरीद सके। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो वैश्विक स्थिति बनी है, 5 दिनों के अंदर दूसरी बार पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, उसे निश्चित तौर पर महंगाई पर तो असर पड़ेगा। लेकिन जो लोग यहाँ पर पेट्रोल भराने आते हैं उसमें भी कमी आई है, यानी कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के सेल में भी कमी आई है। जी।